आज हम भारत के इतिहास के उस कालखंड पर नजर डालेंगे जो हमारे सभ्यता के निर्माण में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ था। ये है महाजनपद काल। महाजनपद काल, जो लगभग 600 ईसा पूर्व से शुरू हुआ, भारतीय इतिहास का एक खास दौर है। इस काल में छोटे छोटे जनपद या राज्यों का उदय हुआ। पहले जो क्षेत्र जनजातियों में विभाजित था, अब वह विशाल साम्राज्यों में बदलने लगा। ये जनपद कहलाए महाजनपद। इस समय भारत में 16 प्रमुख महाजनपदों का वर्णन मिलता है। इनमें से कुछ प्रमुख महाजनपद थे मगध, कोशल, वत्स, मल्ल, अवंती, कुरु, पंचाल और काशी। हर महाजनपद की अपनी अलग संस्कृति, प्रशासन और सेना थी। अब बात करते हैं महाजनपदों के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध की। मगध का राजनैतिक और आर्थिक महत्व इतना अधिक था कि इसे महाजनपदों का राजा भी कहा जाता है। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे राजाओं ने मगध को इतनी मजबूती दी कि यह बाद में मौर्य साम्राज्य के रूप में पूरे भारत पर छा गया। महाजनपद काल के दौरान ही पहली बार नगरीकरण का विस्तार हुआ। व्यापार, कृषि और शिल्प के क्षेत्र में नई तरक्की हुई। लोग नगरों में बसने लगे, जहां व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र था। इस काल में न केवल राजनीतिक बल्कि धार्मिक बदलाव भी देखने को मिले। यहीं पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जिन्होंने समाज में नई सोच और मूल्यों का संचार किया। महाजनपदों के बीच में संघर्ष भी आम बात थी। कई महाजनपदों ने एक दूसरे पर विजय पाने के लिए युद्ध किए। इनमें सबसे उल्लेखनीय है मगध का कौशल और वत्स के साथ युद्ध। इन संघर्षों के माध्यम से मगध ने धीरे धीरे अपना विस्तार कर लिया और भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य बन गया। महाजनपद काल के समाप्त होने के बाद मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। यह काल हमारे इतिहास में एक नई दिशा का संकेतक था, जिसने भारत को एक नई पहचान दी। तो दोस्तों, यह था महाजनपद काल का संक्षिप्त इतिहास। इस काल ने न केवल भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक धरातल को बदल दिया, बल्कि हमारी सभ्यता को एक नई दिशा दी।